बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्रिप्टोसिटी। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को तरक्की दें, खुशहाली दें, और इसी तरह से ये जो परचम है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं इसको प्ले नहीं करूँगा, इसमें म्यूज़िक भी है। और सो ये जो खूबसूरत परचम है ना, बहरहाल ये अल्लाह पाक के हुक्म से इसी तरह से लहराता रहे और ये पूरी दुनिया के अंदर बुन रहे और पूरी दुनिया के अंदर ये एक ऐसी ताकत बन के उभरे कि जिससे इसके दुश्मन और पूरे आलम इस्लाम के दुश्मन थर थर कांपें। और ये दोस्तों के लिए यानी कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक उम्मीद की किरण बने और ये परचम ताकत की एक अलग ही मिसाल बने। अल्लाह पाक के हुक्म से ये हमारी दुआ है। और इस सब के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। ये स्पेशल होने वाला है 14 अगस्त के लिए, जिसके अंदर कि मैं आप लोगों से जो है वो चंद बातें करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। बेसिकली ये न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो है। जो इसकी बैक थीम है वो न्यूज़ से रिलेटेड है, बट स्पेशल है रिलेटेड टू 14 अगस्त। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ you. Lots of prayers for our beloved country. This Independence Day is specifically dedicated to defenders of our land, Pak Army, Pak Air Force and Pak Navy. Hats off and salute to them कि जिस तरीके से इस मुल्क को इन मुजाहिदों ने हमेशा डिफेंड किया है थ्रू आउट 1947 से लेकर अब तक, उसकी मिसाल नहीं मिलती। हर जंग में हमारे मुजाहिदीन डट के खड़े होते हैं, पूरे ईमानी जज्बे के साथ, पूरे हुब्बुल वतनी के साथ वो लोग लड़ते हैं। और रिसेंट जो मार्का हक हुआ है, दैट वाज अमेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से दुश्मन को हमने नाको चने चबवाए हैं वो अमेजिंग था। जिस तरीके से, जिस खूबसूरती के साथ हमने हमारी एयर फोर्स ने परफॉर्म किया, दैट वाज अमेजिंग। इवन के पूरी दुनिया हैरान और वर्ता हैरत में अभी तक कि ये हम लोगों ने किया कैसे। एंड यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता चलूँ। ये वो फ्लीट है पूरी की पूरी, वो मुजाहिदों की फ्लीट है जो कि लड़े थे इस बैटल एयर बैटल के अंदर। जो लोग शामिल थे ये लोग हैं, ये इन फ्रंट ऑफ योर आइज। सो इन सबको सलाम है मेरा। और हुआ क्या था उसके बारे में मैं कुछ आपको बता दूं कि आप लोगों ने आर्टिकल देखे होंगे कि जिसमें कहा गया कि इट्स अ बिगेस्ट क्या कहते हैं डॉग फाइट सिंस World War II। बट इट्स एक्चुअली नॉट अ डॉग फाइट, बल्कि ये बियॉन्ड विजुअल रेंज जो थी एक फ़ाइट थी। बियॉन्ड विजुअल रेंज से मुराद ये कि जो आपके जो फाइटर दुश्मन के जो तैयारे थे वो नज़र नहीं आए थे, यानी कि जस्ट रडार्स पे फाइटर जेट्स के रडार्स उनको देख पा रहे थे। और पीछे से जो है वो अवैक्स जो कि प्लेन्स होते हैं, जिनके ऊपर आप लोगों ने अगर कभी देखा हो तो उनके ऊपर एक रडार सा बना होता है, वो लगा होता है। जहाज़ों के बड़े से जहाज़ होते हैं, पैसेंजर प्लेन की तरह होते हैं, उन पर वो रडार लगे होते हैं, वो बहुत बुलंदी पे होते हैं। वो जंग के अंदर जो तैयारे आपके उड़ते हैं तो वो उनको सपोर्ट दे होते हैं, सेटेलाइट सपोर्ट। और तमाम दुश्मन की जो नकलो हरकत होती है उनके पास जो सेटेलाइट होते हैं कुछ हैवी किस्म के होते हैं। क्योंकि बुलंदी पे होते हैं तो पूरी जो कंट्री है उसकी जो सिचुएशन है कि कौन सा तैयार है, कौन सा मिसाइल आ रहा है, वो उसको देखते हैं। और ये लोग कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, अवैक्स कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं विद द फाइटर जेट्स, ठीक है। सो हुआ ये उस दिन कि चूँकि बियॉन्ड विजुअल रेंज थी, यानी कि फाइटर जेट्स जो दुश्मन के नज़र नहीं आ रहे थे, तो अवैक्स की हेल्प से और इसके अलावा अदर जो सेटेलाइट्स हैं पाकिस्तान के पास वो, और नीचे जो ग्राउंड फोर्सेस थी बैक पे बेसिस पे, उन्होंने जो है वो बिल्कुल सपोर्ट किया अपने इन मुजाहिदीन को जो कि फ़िज़ा में थे। और इस सारी कोऑर्डिनेशन के साथ, इसको बाय द वे कहा जाता है किल चेन। अब इसके बारे में मैं आगे भी आपको चल के थोड़ा सा बताऊँगा। तो उन्होंने सपोर्ट किया और ये लोग जस्ट अपने सेटेलाइट्स पे देखे थे, अपने रडार्स पे देखे थे, अपने जहाज़ों के रडार्स पे देख रहे थे। और दुश्मन जो था वो अपने एरिया में था, ठीक है। दुश्मन ने सरहद पार नहीं की, उनके तैयारों ने, हमारे तैयारों ने सरहद पार करके वो इंडिया में दाखिल हुए। तो उस सारे यानी कि विद रडार्स पे देखते हुए इन्होंने जो है वो अटैक किए थे और मिसाइल शूट किए थे, जिनसे कि 4 रफ़ेल, आई थिंक 3 कहा जा रहा है लेकिन 4 ही हैं। 4 रफ़ेल और इस तरह से 2 टोटल जो है ना वो स्कोर 7 है, नॉट 6, इट्स 7।
अगर आप लोग कुछ एक्सपर्ट्स को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कुछ इस तरह के नंबर्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो शूट डाउन किया गया, बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि नज़र भी नहीं आए थे, लेकिन उनका बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से और बिल्कुल जो है वो सिस्टमेटिकली और जिसे कह लें कि इंटेलिजेंटली जो है वो उनको शूट किया गया। और बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिज़ल्स थे चाइना के गिवन PL-15, उनके ज़रिए से, क्योंकि उनकी रेंज 180 किलोमीटर्स की थी, तो उन्होंने जाकर हिट किया दुश्मन के तैयारों को। और मेरा फ़ैल जो कि पूरी दुनिया का एक बहुत ही जिसे कह लें कि ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी एयरफोर्स के अंदर, उसको हमने टुकड़े टुकड़े किया। ठीक है, सो ये कारकर्दगी थी हमारे इन शाहीनों की जो कि इन्होंने करके दिखाई। और उसके बाद चाइना के जो एयरफोर्स के जो क्या कहते हैं हेड हैं, वो उन्होंने विज़िट किया हमारा एयरफोर्स, पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के जो चीफ़ हैं उनके पास। और फिर उन्होंने वहाँ पे सवाल किया था, मैंने आपको बताया ना, किल चैन यही होती है कि सारे सेटेलाइट्स वैक्स होता है, उसके अंदर सारा बाकी जो अदर सेटेलाइट होते हैं वो नीचे उसके साथ अटैच होते हैं। आपके डिफेंस सिस्टम जो लगे होते हैं वो साथ ही साथ आपकी बेसिस पे बैठे हुए जो आपके जो कंट्रोल होते हैं वो, और जो आपके सेटेलाइट्स होते हैं फिजा खला के अंदर, वो सारा कुछ मिल मिला के किल चेन बनता है। और उसको बड़े खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया जाता है, बड़े इंटेलिजेंटली डिज़ाइन किया जाता है। और एक जिसे कह लें कि वार इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, उसके तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता है। और फिर दुश्मन को जो है वो आहनी हाथों से उसका मुकाबला किया जाता है। तो उन्होंने पूछा, चाइनीज़ ने पूछा कि किल चेन आपने डिज़ाइन किस तरीके से की, तो दैट्स अमेजिंग। और ये पाकिस्तान की पाक फ़ौज का एजाज़ है कि दुनिया इस वक्त हैरान है कि भाई ऐसे किल चेन आपने बनाई किस तरीके से। सो यस यार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम लोग पावर हैं। और ये एक मिरेकुलस जो था वो हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसमें फ़तह दी, एक मौजज़ाना फ़तह थी ये, अगर आप लोग देखें। और उन तमाम शहदा का जिन्होंने आज तक कुर्बानी दी इस वतन के लिए। 1947 में जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो मुजाहिदीन आए थे इस मुल्क के अंदर, जो जो आम लोग आए थे वो मुजाहिदी थे। उन्होंने जो कदम अल्लाह की राह में जद्दोजहद करते हुए ही आए थे। उनका खून, जिसमें हज़ारों की तादाद में ट्रेनें आई तो वो जली भी मिली। और इस तरह से और लोग, जिस तरीके से सिखों ने जो है जुल्म सितम किया उस टाइम के, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो लहू उनका, आई थिंक 40,000 उनकी हड्डियाँ, उनका खून, उनके जज्बात, कई माएँ अपने बच्चों को पीछे छोड़ रही हैं, उनको पता तक ना चला कि उनके साथ क्या हुआ, वो सब कुर्बानी है। और उसके बाद जब फ़ौज इस्टेब्लिश हुई और फिर जंगें हुई, उनमें जो शहदा बड़े बड़े नाम हैं, मेजर अजीज़ भट्टी रहमतुल्लाह अलैह और इस तरह से बड़े बड़े नाम हैं, उन सब की कुर्बानियाँ, उन सब का खून इस मुल्क की जड़ों के अंदर मौजूद है। ठीक है, इस मुल्क की जड़ों में वो खून मौजूद है उन शहदा का। और वही खून जो है उसके सदक़े से अल्लाह पाक आज ये मुआवजा जो जंग हमने 4 दिन की जीती है मुआवजा था। जो कारकर्दगी थी, जो स्किल सेट था, वो अल्लाह ने दिया ताकि वो मुआवजा पॉसिबल हो, वो अल्लाह ने दिया इनको। तो ये मुआवजा था उन कुर्बानियों के सदक़े से जो अल्लाह ने अता किया। और आगे भी इंशाअल्लाह ताला वी आर एट द ब्रिंक ऑफ वॉर, वी आर एट द ब्रिंक ऑफ वॉर, एवरीवन नोज, एवरीवन शुड प्रिपेयर फॉर दैट। अगर आप में से कोई भी जो देख रहा है, वी शुड प्रिपेयर फॉर दैट बिकॉज वी आर नियर टू अ बिग वॉर। ठीक है, सो ट्रिब्यूट टू ऑल ऑफ देम। ठीक है, मेरी तरफ से सबको, इन सबको खराज तहसीन है, हमारी पाक आर्मी को, जिस तरीके से हमारे आर्मी चीफ़ ने जो ट्रीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब हमें आम नौजवानों को, आम आवाम को ये देखना चाहिए कि भाई ये जो नेमत अल्लाह पाक ने हमें आज के दिन दी है, बाकी दिनों में भी यही जज्बा हम अपने दिल में रखें, पहली बात तो ये। और कुछ भी गलत करते हुए, कुछ भी जुल्म इस मुल्क के अंदर करते हैं, छोटे छोटे जुल्म होते हैं, हम लोग छोटे छोटे जुल्म कर रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, नाइंसाफ़ी हम लोग कर रहे होते हैं किसी भी अपने अपने हल्के में। तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमें एक पाकिस्तानी होने के नाते ये सब चीज़ें हमें जो क्या कहते हैं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नाइंसाफ़ियाँ, ये बदतहज़ीबियाँ हमें करनी चाहिए, हमें एक सच्चा पाकिस्तानी, क्योंकि सच्चा पाकिस्तानी जो है वो सच्चा मुसलमान ही होगा। सच्चा मुसलमान ही सच्चा पाकिस्तानी हो सकता है। सो बिकॉज यू ऑल नो दैट पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह तब मुकम्मल होगा जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अल्लाह पाक के अहकामात पर, और जिस पर्पज़ के लिए कायदे आज़म ने इस मुल्क को बनाया था उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने अपने लेवल पर। हम लोग हुकूमतों को ब्लेम कर रहे होते हैं या कभी किसको, हम अपनी जेब में अपने गिरबान में नहीं झांक रहे होते।
व्हाट वी आर डूइंग। अपने अल्फाज, अपने कॉल फेल, हर एक चीज़ को हमें नोट डाउन करना चाहिए और हमें देखना चाहिए और अपनी इस्लाह करनी चाहिए, तभी हम सच्चे पाकिस्तानी बनेंगे और सच्चे मुसलमान भी हम लोग बनेंगे। सो जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, और साथ ही साथ हमें जो है प्रैक्टिकली भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और अपने मुल्क की प्रोग्रेस के लिए हमें सोचना चाहिए कि हमें किस तरीके से इसको आगे लेके चलना है। सो अब मैं कंटिन्यू करता हूँ प्रॉपर अपनी वीडियो, और जो है वो पहला जो अब आ रहा है वो है जी ऑन द कयन ऑफ इंडिपेंडेंस डे बिटकॉइन हिट न्यू ऑल टाइम हाई। कल सुबह में, आज सुबह में या मैं ख्याल से कल रात में बिटकॉइन ने जो है वो क्या कहते हैं हिट कर लिया जी अपना न्यू ऑल टाइम हाई, विच इज़ 1,24,000 को जाकर उसके 12 हिट किए। तो और उसके बाद वहाँ से गिर गया 1,19,000 पे इस वक्त घूम रहा है। ठीक है, आर्ट सीजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, आर्ट ने अच्छी ले ली है लेकिन आर्ट सीजन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो होल्ड ऑन। जब आर्ट सीजन आएगा धमाके होंगे इंशाल्लाह ताला। तो अच्छा जी, ये है जी एक आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक वॉलेट की पिक्चर है और इसमें जो अमाउंट आ रही है सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब, 1 अरब 195 लाख 3, हाँ सॉरी आई एम नॉट डूइंग इट राइटली, मतलब ऐसे सही से गिन नहीं पा रहा यार, सो सॉरी फॉर दैट। और ये मैं नीचे चल के आप लोगों को अमाउंट बताता हूँ। बहरहाल एक वॉलेट देख रहे हैं, एक पिक्चर देख रहे हैं। एन एस्टोनियन बैंकर अबाउट 75 के $75,000 वर्थ की उसने इथेरियम बाइट की थी 2015 में ICO में। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग जिस तरह का IPO होती है इन रियल वर्ल्ड जो शेयर्स मार्केट के अंदर होता है, जो आप के कभी भी कोई कंपनी बनती है तो IPO देती है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसके अंदर वो शेयर जो है वो बांटते हैं। सो ICO के अंदर उसने जो है वो इथेरियम बाय किया था $75,000 का 2015 के अंदर, और अब उसकी वर्थ कितनी बनती है $1 बिलियन। लॉस्ट की भाई कीज़ भूल गया बेचारा, ठीक है, कीज़ भूल गया और कॉइन्स गई। इन सेल्फ कस्टडी होता है ना, इसके अंदर सेल्फ कस्टडी, जब आप कोई भी वॉलेट बनाते हो सेल्फ कस्टडी आ रहा होता है तो उसके अंदर फॉरगॉट बटन नहीं होता वॉलेट्स की, यही मैं तो कहूँगा ख़राब भी है भाई। तो पता नहीं ये फीचर क्यों नहीं रखा, क्या वजह है, आई डोंट नो, शायद सिक्योरिटी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ किया जा सकता है, आई डोंट नो। बहरहाल उसके $1 बिलियन का लॉस में बैठा हुआ है वो, 75,000 की उसने बाई की थी, हॉरिफिकली डेंजरस। सो फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो ये ट्रीट इट सीरियसली। तो अगर आप क्रिप्टो में हैं, जहाँ पर आपके पैसे हैं, अगर कोई एक्सचेंज है जहाँ पर पैसे हैं, वॉलेट आप बहुत सारे बनेंगे, हर बंदा बनाता है जिस जहाँ पे आपके पैसे हों या ना हो, मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के आप बना लेते हैं, क्या कहते हैं, अकाउंट्स भी बना लेते हैं, इस तरह वॉलेट्स भी अक्सर बेशतर लोग बनाते हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि अगर आप लोग एयर ड्राफ्ट में मुख्तलिफ जो है क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं क्रिप्टो को लेकर या ब्लॉकचेन को लेकर, तो बहुत सारे वॉलेट्स बनाए जाते हैं। सो अक्सर व बेशतर के लोग भूल जाते हैं, लेकिन जिसमें आपने पैसा डालना है ना भाई, चाहे वो कोई एक्सचेंज हो चाहे वो कोई वॉलेट हो, कभी भी उसका भूल कर भी जो है वो क्या कहते हैं आप लोगों ने उसका पासवर्ड नहीं भूलना, उसको हमेशा याद रखना है, लिख लें कहीं पर, छुपा दें कहीं पे, कुछ भी करें, ठीक है। सो ये एक चीज़ है। और उसके बाद आ जाते हैं भी आपके सामने इथीरियम है, और इथीरियम जो है वो फंड स्ट्रैट प्रिडिक्ट्स इथीरियम प्राइस बिटवीन 12,000 एंड 15,000 बाय ईयर एंड। तो फंड स्ट्रैट ने प्रिडिक्ट किया है कि भाई इथीरियम जो है वो साल के आखिर तक $12,000 और $15,000 का तक पहुंचेगा। तो ये बेसिकली जो है वो फंड स्ट्रैट की एक प्रिडिक्शन है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ भी अभी कंफर्म नहीं होगा, अभी तो 5,000 को भी टच नहीं किया यार, ठीक है, अभी आर्ट सीजन तो आने दो, तो मे भी पॉसिबल है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 1 लाख थर्ड जो टारगेट है BT का वो तो मैं आपको बता दूंगा 1,47,000 तक मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है। और चार्ट्स पे इस वक्त जो उसकी मूवमेंट है वो भी हमें बता रही कि अभी जाएगा तो 1,47,000 को टच करके आएगा इंशाल्लाह ताला। बहरहाल जो मेरा जो एक एनालिसिस था जो मैंने बहुत पहले दिया था और मैं बहुत पहले से कह रहा था वो मेरा पूरा हो चुका है। जो मैं प्रेडिक्शन दे चुका था अपने चैनल पर वो था 1,16,000 को टच कर दिया, मतलब मेरी प्रेडिक्शन है। उसके बाद मैंने TP2 बताया था, वो भी हमला हिट हो गया, तो प्रेडिक्शन हमारी कंप्लीट है। अब 3 हो जाएगा तो भाई और भी ज़्यादा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्या कहते हैं एक्यूरेसी में जाएंगे। सो 1,47,000 पे पहुंच के फिर हालात चार्ट्स हमें बताएंगे कि भाई क्या ये मज़ीद TP4 को भी हिट कर सकता है कि नहीं। सो दिस इज़ अभी तो कबल अज़ वक्त ये सारी चीज़ें हैं कि इथेरियम के बारे में मैं कुछ आपको बताऊं मज़ीद। सो आगे जनाब बिटकॉइन है जी, बुल रन स्टिल फार फ्रॉम द पीक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉइन गिलास
None of the 30 peak cycle indicators have triggered yet, and the system is showing 100% hold, meaning the market is far from overheated. The biggest moves might still be ahead. तो ये बुल रन जो है वो क्या कहते हैं, अभी भी पीक से दूर है. ये एक प्रेडिक्शन किया कॉइन ग्लास ने. कॉइन ग्लास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जाकर उनके पास मुख्तलिफ जो है टूल्स हैं, जिसके अंदर के लिक्विडिटी टूल है और अदर और टूल्स हैं जिसके अंदर आप जाकर मार्केट को देख सकते हैं. मार्केट की लिक्विडिटी जो है, हीट मैप वगैरह उस पर चेक कर सकते हैं. ख़ास तौर पर ये उसके लिए देखा जाता है फ्यूचर्स में, और फ्यूचर्स में भी देखा जाता है. और साथ ही साथ मार्केट जो है वो जाहिर सी बात है, फ्यूचर्स के अंदर जब लिक्विडिटी को हिट करती है मार्केट, तो मार्केट स्पॉट और उसका चार्ट एक जैसा होता है, कोई अलग चार्ट नहीं होते, तो एक ही होता है. तो वहाँ पे आपको जो है प्रेडिक्शन में ईजी आप लोग हो रह सकते हैं. तो उन्होंने ये कहा है कि जी अभी जो है वो 30 पीक जो है वो हिट नहीं हुए साइकिल के इंडिकेटर्स. साइकिल जो इंडिकेटर्स हैं उसके 30 पीक नहीं कंप्लीट हुए, और सिस्टम जो है वो अभी भी 100% ये बता रहे हैं कि होल्डल बेसिकली ये होल्ड को ही कहा जाता है. तो एक बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंसर था, बिलीनियर था, उसने एक दफ़ा ना बोलते हुए होल्ड को गलती से होल्डल या पता नहीं लिखते हुए, सॉरी, वो होल्ड को होल्डल उसने ले गया था. एक ट्रेडर था और एनालिस्ट था, तो बड़ा मशहूर था, तो उसने ही कर दिया, तब से ये होल्डल हो गया. तो 100% होल्डल जो है वो क्या कहते हैं, सिस्टम बता रहे कि अभी होल्ड करो, मीनिंग द मार्केट इज फॉर्म फ्रॉम इट. तो ये मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मुझे नजर आ रहा है वो 1,47,000 का, वो मैं आपको बता चुका हूँ. तो भाई हाँ, ये भी वही बात कर रहे हैं. तो यस, अभी बहुत चीज़ें होने वाली मार्केट में इंशाल्लाह ताला. द बिगेस्ट मूव इज स्टिल बिहाइंड, यस वी नो ऑल दैट. और उसके बाद जो नेक्स्ट है जी, ये हैकर साहब कहाँ से आ गए बिटकॉइन का पकड़े हुए. हाँ जी, तो हैकर डबल स्टोलन $51 मिलियन. ठीक है, हैकर ने जो है वो चोरी किए हुए जो $51 मिलियन थे उसको डबल कर लिया. द अटैकर हु ब्रीच रेडियंट कैपिटल क्विकली स्वैप्ड द लूट फॉर 21,957 इथेरियम. द प्राइस सर्ज पुश्ड देयर वैल्यू टू $102 मिलियन. ठीक है, तो अटैकर था, उसने ब्रीच किया रेडियंट कैपिटल को. एक कंपनी है, एक वॉलेट होगा कंपनी का, तो उनके वॉलेट को उसने ब्रीच किया. उसने जो है वो फौरी तौर पर जो है 21,957 इथेरियम जो उसने लूटे वहाँ से. और उसके बाद जो है उसका प्राइस सर्ज हो गया, प्राइस बढ़ा उसका, और $102 मिलियन की वो बन गया. $51 मिलियन उस वक्त जब उसने चोरी किया, और जब उसने चोरी कर लिया तो उसके बाद प्राइस उसका इथेरियम का बूम करके उसने हिट किया, तो $102 मिलियन के वो हो गए जनाब वाले. तो ही हैज़ ऑलरेडी सोल्ड 963 बंडल. अच्छा, 21,000 में से 9,631 उसने जो है वो क्या कहते हैं सोल्ड कर दिए थे एट एन एवरेज ऑफ $4,562. तो एवरेज उनकी ये थी $4,562 के, उसने जो सेल कर दिए थे, पॉकेटिंग अराउंड 44 बिलियन, 44 मिलियन उस हैकर ने अपनी जेब में डाला था. ठीक है जी, और बाकी उसके पास कुछ अभी बचे हुए या जो भी मामला हैं. खैर, आगे है जी आर्ट्स देख रहे हैं आप, रंग बिरंगी सी. और इज आर सीजन नॉकिंग द ऑन द डोर. गुस्सा आ रहा है ना भाई, गुस्सा सबको आ रहा है, मुझे भी आ रहा है यार, सीजन क्यों नहीं आ रहा. सो यस, इट इज़ नॉकिंग द डोर. क्रिप्टो ऑप्टिमिस्ट से द मार्केट साइकिल साइकोलॉजी chart points to a coming bull run. Our season and Ethereum hitting $15,000. If they are right, we might be entering the fun part of the cycle. Cryptoyosity, नाम याद रखना. Cryptoyosity ऐसा चैनल नहीं मिलेगा आपको जो इस तरीके से आपको अपडेट करे. आएंगे चार्ट खोलेंगे और बस आन दो तो जान दो, ना कोई ख़बरें सही से, ये छोटी छोटी खबरें डेली की होती हैं, ना कोई ख़ास. तो या वो घूमेंगे तो सिर्फ बिग मनी के गेट घूम रहेंगे, यूं करके ऐसे घूम रहे होंगे. ठीक है, यही काम चलता है हमारा जो है ना. अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशनल चैनल है, नॉट ओनली ट्रेडिंग चैनल, वी आर डूइंग एजुकेशनल पर्सपेक्टिव. ठीक है, पता तो चले बैक एंड पे क्या है, तभी आओगे ना मार्केट के अंदर कि क्या क्या कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, तो तभी आओगे ना. खाली आके बता दें आप खींच खींच के कि भाई ब्लैक रॉक देने का बैग है, ब्लैक रॉक नहीं किया, ब्लैक रॉक जो है ये सेल कर रहा है, ब्लैक रॉक ये बाय कर रहा है. भाई ब्लैक रॉक कर रहा है, और भी तो बहुत कुछ हो रहा है, ये भी तो हो रहा है, वो हैकर ने जो चोरी किया वो भी तो हो रहा है. ठीक है, कॉइन ग्लास क्या प्रेडिक्ट कर रहा है वो भी तो देखो ना. इथीरियम वाले वो जो अलग बैठे हैं 12 से 15 हज़ार, वो जो कह रहे हैं वो भी तो देखो ना, नहीं बताएंगे आपको. सो इज़ आर सीजन नॉकिंग ऑन द डोर. अच्छा, अभी पागल मत हो जाइएगा, जाके इथेरियम बाय मत कर लेना गलती करके भी. इस वक्त ग्रीड चल रही है, टाइम नहीं इथेरियम बाय करने का, ऐसा कभी भी. अच्छा, ये भी बता दूंगा इसके करने की जो हमारे पास प्रिडिक्शन आ रही हैं बाद औक़ात बेवकूफ़ बनाने के लिए भी होते हैं लोगों को, ताकि लोग घुसें और फिर उन्हें जो है लिक्विडिटी ट्रैप के तौर पर उन्हें यूज़ किया जाए. ठीक है, बिग वेल्स इस किस्म की हरकतें करती हैं बाय द वे. खैर, तो क्रिप्टो ऑप्टिमिस्ट ने कहा है जी मार्केट साइकिल साइकोलॉजी जो है, मार्केट की जो साइकिल साइकोलॉजी है, चार्ट पॉइंट्स जो है वो हमें बता रहा है कि जी एक कमिंग बुल रन बता रहा है.
और आर्ट सीजन इथेरियम हिटिंग $15,000। ये भी बता रहा है कि एक बुल रन भी आने वाला है और आर्ट सीजन भी आने वाला है, इथेरियम जो 15,000 का फिर से, तो ये थोड़ी तगड़ी हो रही है बाल, लेकिन तगड़ा फंसाने का प्लान भी हो सकता है बाहर। इफ़ दे आर राइट वी माइट बी एंटरिंग द फन पार्ट ऑफ द साइकिल। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे आ जाते हैं अभी ये उड़न तश्तरी है, ठीक है, फ्लाइंग सॉकर, जो कि अक्सर व बेशतर दुनिया के हिस्सों में नज़र आती है। ठीक है, और नीचे ये बिटकॉइन का उन्होंने आर्ट वर्क दिया हुआ है, और ख़बर यह है कि जी बिटकॉइन ओवरटेक्स गूगल, और आफ्टर हिटिंग अ न्यू ऑल टाइम हाई बिटकॉइन हैज़ क्लेम टू 5th प्लेस अमॉन्ग द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल एसेट बाय मार्केट कैप। तो गूगल को उसने जगह कहते हैं ओवरटेक कर लिया है, और नए ऑल टाइम हाई जब बनाया तो उसमें जो पैसा जो बिटकॉइन के अंदर जो आ रहा है, ओवरऑल जो वॉल्यूम उसका बन रहा है, उसकी वजह से जो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट बन गया और गूगल को पीछे छोड़ दिया। सो ब्लॉकचेन भाई बहुत तबाही फेरेगी, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, लिटरली टेलिंग यू। यूट्यूब, आई डोंट थिंक सो यूट्यूब रहेगा, आई डोंट थिंक सो कि गूगल रहेगा। गूगल रह सकता है, गूगल अडॉप्शन तो कर रहा है, जैसे एआई का भी आया, तो अगर गूगल ये नहीं करता तो सैम आल्टमैन का जो जेमिनाई है ना, वो सॉरी क्या नाम है यार, ओपन ही आई है ना, वो क्या नाम है उसका, मुझे नाम नहीं आ रहा, खैर जीपीटी गूगल को ओवरटेक कर सकता था, लेकिन इन्होंने फिर तगड़ी मूव ली। आगे भी यही होगा, ये लोग ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट वगैरह करेंगे तो ब्लॉकचेन पे चला जाएगा जनाब सारा कुछ। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन में भी बड़े काम होने वाले हैं, लेट्स सी क्या होता है। खैर, और ये जो है वो आफ्टर हिटिंग अ न्यू ऑल टाइम हाई बिटकॉइन हैज़ क्लेम 250, ये तो मैंने बोला था। ठीक है, दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, और फिर से आप सबको 14 अगस्त मुबारक हो। दुआएं करें अल्लाह पाक से मुल्क की सलामती के लिए, इसकी तरक्की के लिए। और यह मैं आपको क्रिप्टो को, पाकिस्तान के जो क्रिप्टो का वो जो बन रहा है यार, जो मिनिस्ट्री बनी है उससे रिलेटिव मैं बता दूं आपको कि 2 महीनों के अंदर कहा जा रहा है कि रेगुलेट हो जाएगी क्रिप्टो जो है पाकिस्तान के अंदर। और क्योंकि वो जो इदारा है वो बना दिया गया था, आसिफ अली जरदारी जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, उन्होंने अनाउंस कर दिया था। बाकी है कि वो प्रॉपर्ली काम शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जो है हर एक ट्रेडर की जो रजिस्ट्रेशन होगी, हर एक ट्रेडर की, अब वो किस तरीके से, अल्लाह करे कि मामला आसान है और मुश्किल में ना हमें कोई फंसा दें, तो एफबीआर के थ्रू जो है वो रजिस्ट्रेशन होगी। हर ट्रेडर जो भी जितना पैसा डाले बैठा है, और उसकी सारी मॉनिटरिंग वगैरह भी होगी कि भाई कितना बेच रहा है कितना, और उसमें बस ये है कि कोई बहुत बड़े टैक्स ना लगा दें कि हमारा जैसा गरीब बंदा जो है, या आप मेरे और आपके जैसा जो ट्रेड कर रहा है, तो वो ना फंस जाए इसमें कि वो फिर कहेगा यार छड्डो यार केड़े मसले च मैं पै गया। सो लेट्स सी, एंड आखिर में बस ये होगा कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी आफियत में रखें, हम सबको अपनी आफियत में रखें, और हमारा मुल्क तरक्की करे, और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फ़ौज पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।